व्यूअर्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए क्या एनर्जी डाउनलोड्स आ रहे हैं, क्या आप लोगों के लिए एनर्जी डाउनलोड यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। जो भी अर्जेंट चीजें होंगी, चाहे एंजल की ब्लेसिंग्स होंगी, एंसेस्टर्स के मैसेजेस होंगे, वो सारी बातें हम यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। सो चलिए देखिए क्या निकल करके आता है। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखें ताकि मेरी वीडियो की हर छोटी बड़ी अपडेट्स जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कर दे। ओके, क्या एनर्जी डाउनलोड्स आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में अभी इस वक्त? ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, आप कुछ एक्शन लेने वाले हो इस वक्त, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आपकी लाइफ में अब आप एक्शन के मोड में आ रहे हो। ओके, चलिए देख लेते हैं पहले। ओह, 6 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा, लवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पे डिवाइन गाइड कर दें कौन सी एनर्जी आ रही है। ओके, 3 ऑफ कप्स का है, सेलिब्रेशन आ रहा है, किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन भी आपकी लाइफ में आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। देख लो ये कार्ड्स जो है खुद ही एनर्जी हाई है। इट मीन्स कि बहुत कुछ चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं इस वक्त, या फिर बहुत कुछ लाइफ में तब्दील होने वाला है इस वक्त। ओके, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड द बॉटम ऑफ डेक में हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, सॉरी 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो यहाँ पर जो रीडिंग जो जनरल है, कलेक्टिव है, सो सारी राशियों के लिए अगर इंपॉर्टेंट नंबर की बात की जाए तो आपके लिए 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है। ये आपके इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं, जरूरी नंबर आपके जीवन के डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए आपके बर्थडे डेट हो सकते हैं, या आप उनको अपना लकी नंबर मानते हो तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी आपके बारे में यहाँ पर आ रही है कि आप बहुत तेजी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो इस वक्त, ठीक है, बहुत तेजी से। और आपकी अपनी कोई जो स्किल है या फिर कोई अपना कुछ खुद का कुछ आपने स्टार्ट किया है, कुछ तो ऐसा है जो आपने कुछ अभी स्टार्ट किया है, ठीक है, खुद का कुछ भी जो जो अभी आप कर रहे हो उसमें आपको काफी ज्यादा जो है मतलब अपनी शिद्दत से जुड़े हो, क्योंकि मैंने कहा ना कि एक्शन का कार्ड आया है। सो आप अभी कुछ तो एक्शन ले रहे हो, कुछ तो आपने स्टार्ट कर लिया अपनी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है, पर आपने कुछ नया जो पुराने जीवन में आपके जो अभी कुछ रिसेंट पास्ट में आपके पास नहीं था, वो चीजें आपने कहीं ना कहीं स्टार्ट की है, ठीक है, कुछ शिद्दत से जुड़े हुए से दिख रहे हो और लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं स्मूथ चल रही है, ठीक है, लाइफ जो है स्मूथ चल रही है, किसी तरह का ज्यादा झंझट नहीं मुझे नजर आ रहा है। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जिन्हें ज्यादा देख दिखावा पसंद नहीं होगा, ठीक है, और आपका कहीं ना कहीं एक है, क्योंकि इनके हाथ में जो है एक सनफ्लावर है, सो आप नेचर से जुड़े हुए भी इंसान हो, ठीक है। यहाँ पर दोनों तरफ देख लो, यहाँ पर एक लायन है, ठीक है, इधर भी है, इधर भी है, और कैट भी है। तो ये एक चीज सिंबल कर रही है कि आप कहीं ना कहीं नेचर से भी जुड़े हुए इंसान हो, ठीक है, ये आपके बारे में यहाँ पर निकल करके आ रहा है। पर यहाँ पर जो एनर्जी ऐसी है कि जहां आपके आसपास ना कुछ लोग ऐसे हैं जो फुल्ली निगेटिविटी से भरे हुए हैं। देख लो यहाँ पर 5 ऑफ वांड्स का कार्ड, निगेटिविटी से भरे हुए, निगेटिव ऊर्जा से ये लोग भरे पड़े हैं, जिन्हें आपकी तरक्की देख करके काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, ठीक है, आपके सफल होने से, आपका नाम होने से, ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आप
अपने लिए कुछ भी कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी जो है आपकी अच्छी चल रही है और आपका आने वाला वक्त भी अच्छा आने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। जो आने वाला वक्त है वो भी आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। आपका आने वाला वक्त रियली में बहुत अच्छा है। जो भी चीजें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो पीछे छोड़ करके आप आगे बढ़ने वाले हो। पर हाँ, कुछ आसपास के लोग जो है वो निगेटिविटी से भरे पड़े हैं और वो नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो एंड ग्रो करो। तो आपको यहाँ पर गाइडेंस के तौर पर कहा जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हो ना उसको करते जाओ, ठीक है। लोगों की बातों को नजरअंदाज करना सीख जाओ, क्योंकि इनका मकसद ये है कि आपका ध्यान भटकाना। तो अगर कभी ऐसी बात कुछ होती है, आपके आसपास के लोग अगर कुछ कहते हैं या आपको ट्रूली पता है कि किनका इंटेंशन क्या है आपके आसपास, तो उनको थोड़ा सा इग्नोर करो, उनकी बातों को इग्नोर करो, क्योंकि आपका मकसद तो कुछ और ही है, ठीक है। आपकी लाइफ में आपको जो चीज चाहिए बस उसके लिए आप स्ट्रगल करो, बाकी चीजों को जाने दो। ओके, इस वक्त एनर्जी बता रही है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं 360 डिग्री का टर्न होने वाला है। एक जो कहते हैं ना कि एकदम से पलट जाना, वक्त बदल जाना, तो ये होने वाला है, ठीक है, ये होने जा रहा है। आपकी दिली तमन्ना हमेशा से थी कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करो, कुछ बड़ा बनना चाहते थे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बता रहा है, कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसे ख्वाब थे कि जहां आप बड़ा बनना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे। और अपने जीवन में तो आपकी ये विश भी बहुत जल्द कहीं ना कहीं पूरी हो रही है, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में इस मोड़ पर जरूर आने वाले हो जहां पर आप जिस चीज को कहते थे कि ये चीज होनी चाहिए, ये होगी तो इसे कहते हैं जिंदगी, ये चीज आपके पास जरूर होने वाली है, ये चीज आपके पास बहुत जल्द जरूर आने वाली है। इस एनर्जी को क्लेम करना, ठीक है, कमेंट में जय श्री राधा लिख करके, ओके, ये यहाँ पर दिख रही है। ओके, चाहे वो चीज आपकी विश जो है वो आपके करियर को लेकर के हो, आपके फाइनेंस में हो, अच्छी खासी ग्रो आती हुई दिख रही है आपके करियर और फाइनेंस में। यहाँ पर जो है ना एक ग्रो आ रहा है, एक चीजें जो है आपको दिखेगा, आपको दिखने वाले कुछ समय में आप ये चीज महसूस करोगे कि अगर आप कुछ काम नहीं भी कर रहे थे तो आप कुछ ना कुछ स्टार्ट करोगे जो आपको वहां पर सक्सेस मिलेगी। आपको वहां पर कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि वो चीजें आगे बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं ग्रो कर रही है, आपको फायदा दे रही है, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपने अगर कोई चीज सीखी थी पर आपको अवसर नहीं मिल पा रहा था, तो वो अवसर आपकी तरफ बहुत तेजी से चल करके आ रहा है, बहुत तेजी के साथ वो अवसर आपकी तरफ चल करके आ रहा है, ठीक है। आप अपने जीवन में अपने करियर को बहुत तेजी से एक नए मुकाम तक पहुंचाने वाले हो। ओके, ये समय बहुत जल्दी आने वाला है आपकी लाइफ में। इस साल के अंत तक आप उस एनर्जी में रहने वाले हो जहां आपको खुद भी अपने आप पर कहीं ना कहीं प्राउड फील होगा कि आपने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, वहां आप पहुंचे हुए नजर आओगे, ठीक है। जो चीज आपने सपने में सोची होगी, अपनी मेहनत से अपनी लाइफ में बहुत कुछ आपने अच्छा किया है और आगे उससे भी बेटर आपके करने के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर डाउनलोड हो रही है, प्लीज क्लेम करना इस एनर्जी को 555 लिख के या फिर जय श्री राधा लिख करके आप कमेंट में क्लेम कर सकते हो इस एनर्जी को। ओके, मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में यहाँ पर जो है ना कई हेटर्स के द्वारा आपकी तरफ कहीं ना कुछ थोड़ी सी निगेटिविटी भेजी गई है, ठीक है। कुछ निगेटिविटी जो है, ये हेटर्स जो है ये कहीं ना कहीं कुछ निगेटिविटी आपकी तरफ सेंड करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपका काम बिना अटके आगे बढ़ नहीं रहा, कई बार उसमें एक अटकाव आपको महसूस हुआ होगा कि या तो आपके काम नहीं बन रहे या तो काम बनते बनते अटक जा रहे हैं, ठीक है। किसी न किसी तरह से उलझन, या तो बन नहीं रहे या तो बनते बनते अटक गए, या फिर बहुत ज्यादा उसमें उलझन पे उलझन आ रही है, बिल्कुल काम आगे बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, शुरू नहीं हो पा रहा है। तो आप महसूस करोगे ये चीजें, वो काम अब कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होगा कि वो उस काम में भी आपको एक फ्लो देखने को मिलेगा, एक ग्रो देखने को मिलेगा कि वो काम भी अब धीरे धीरे अपने प्रोसेस पर आना स्टार्ट होगा, क्योंकि आपके जीवन से कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने जो है उस नकारात्मकता को, उस निगेटिविटी को वापस वहीं भेज दिया है जहां से वो आपके जीवन में आई थी, ठीक है। चाहे किसी ने कोई टोटका किया हो, जादू तंत्र मंत्र किया हो, अब वो चीजें जो है आपको आपकी तरफ से जो है ना यूनिवर्स ने उसको वापस कर दिया है, क्योंकि आपके पास जो है यूनिवर्स खुद से हैप्पीनेस लेकर के आ रही है, खुद से यूनिवर्स जो है आपको अपनी तरफ से वो गिफ्ट्स दे रहे हैं। तो जब यूनिवर्स ही आपको देने पर आ रहे हैं तो फिर और किसी की क्या मजाल है जो आपके जीवन में निगेटिविटी को क्रिएट कर सके। ये चीज यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है और आप बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड हो, बहुत ही ज्यादा,
ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख रहे हो, बिल्कुल डिवाइन आपको कुछ इसी तरीके से प्रोटेक्ट करके रख रही है, कुछ इसी तरीके से बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट करके रखा गया है, ठीक है। नजर दोष जो आपके पैसे या फैमिली पर लगाई गई थी, उनको भी यहाँ पर वापस कर दिया जा रहा है, जहां से ये आपकी तरफ आई थी। जो निगेटिविटी आपकी लाइफ में आई थी, उन निगेटिविटी को उनके ही रास्ते वापस मोड़ दिया जा रहा है यहाँ यूनिवर्स के द्वारा। ओके, आने वाले टाइम में आपको कोई किसी तरह के काम में पार्टनरशिप ऑफर कर सकता है। ओके, कोई किसी तरह का पार्टनरशिप आपको मिल सकता है, तो आपको यहाँ पर सतर्क रहने को कहा जा रहा है। जस्ट बिकॉज ये जो पार्टनरशिप ऑफर किया जा रहा है या फिर आपकी तरफ कोई प्रपोजल, कोई ऑफर लेकर के आ रहा है, ये आपको बस भ्रम में डालने की साजिश है, ठीक है। आपके पास हो सकता है लवर्स का कार्ड है, तो ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक लवर की एनर्जी है, नहीं, ये इंसान आपका क्लोज वन हो सकता है, आपके बहुत नजदीकी इंसान हो सकता है, जो बिल्कुल प्यार से मीठी छुरी की तरह काम करने वाला है, ठीक है। ये एनर्जी डाउनलोड हो रही है आपके बारे में, बिकॉज ये बस आपको भ्रम में डालने की एक सोची समझी साजिश है, आपको उसमें फंसाना है, ठीक है। आप अकेले ही 100 के बराबर हो, और जब अकेले इतना कुछ कर सकते हो ना, आगे बढ़ सकते हो, तो आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा उज्जवल है, देखो। और मेरी तो राय होगी कि जब आप अकेले इतना कुछ कर रहे हो, ठीक है, आप अकेले इतना कुछ कर सकते हो, आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, और अब कहीं ना कहीं आप इस बात को भी खुद भी रियलाइज करते हो, आपको खुद भी पता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है, आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने जीवन में। अब तो मेरा यही कहना होगा कि आप इनका सपोर्ट मत लो, ठीक है, इनको समझो आप कि इनका सपोर्ट मत लो, ओके। बस यहाँ पे एनर्जी है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ अपने फायदे के लिए जुड़ना चाहता है, और आपके नाम का इस्तेमाल करके वो पैसे कमाना चाहता है। सो आप अकेले ही काफी हैं, आपको ऐसे किसी पर्सन की प्रैक्टिकली आपको डील करने की जरूरत है। कोई मनी ऑफर लेकर के आपकी तरफ हो सकता है, कुछ दिनों में आए, किसी तरह का प्रपोजल लेकर के आए, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप उनको थोड़ा सा नो कहना सीखो, ना कहो, ठीक है। ये आपके लिए एक गाइडेंस है, बाकी आपके लिए यही एनर्जी यहाँ पर डाउनलोड हो रही है कि आपके लिए कोई ना कोई ऑफर तो इन दिनों आ रहा है आपकी लाइफ में, ओके। आप अभी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप अभी अपनी लाइफ में जो है आने वाले समय में भी जो है चीजों को और भी अपने फेवर में आता हुआ देखोगे, ठीक है। लोग भी आपसे जो जुड़े हुए नहीं थे, जो आपसे कहीं ना कहीं एक वक्त पर आपसे भागते थे, आपसे जुड़े हुए नहीं थे या जुड़ना नहीं चाहते थे, वो भी लोग अब आपके साथ जुड़ने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास आपकी सक्सेस को देख करके आ रहे हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हो या फिर बहुत कुछ आप अचीव करने वाले हो, और देन ये लोग जो है ये आपसे कांटेक्ट में आना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके कांटेक्ट में रहना चाहेंगे, आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में उन्हें सक्सेस दिख रहा है। बिकॉज इस अंदाजा जो है इनका, ठीक है, कि इनको एक कहते हैं कि एक अंदाजा लग चुका है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हो, बहुत ही ज्यादा सक्सेस करने वाले हो। उनको कहीं से खबर लग चुकी है कि आप अपनी लाइफ में आगे जाकर के बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में जो है आप सफल होने वाले हो, बहुत ही ज्यादा आपकी लाइफ जो है एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी जिंदगी आप जीने वाले हो, जहां नेम होगा, फेम होगा, ठीक है। चाहे उसका रेशियो 10% हो, 20% हो, पर आपको नेम फेम तो जरूर मिलने वाला है, ठीक है। और इसी को देख करके, ये जो सेलिब्रेशन है, इसको देख करके कुछ लोग आपके पास ऑफर लेकर के आ सकते हैं। यहाँ आप में से बहुत का सपना बहुत कुछ करने का है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, आपको वो पूरा होता हुआ दिखेगा, ठीक है। आपका काम धंधा जो आप पहले से जो कर रहे थे, उसमें हो सकता है आपको बेहतर वो चीजें होती हुई दिखे, बिजनेस करना था या फिर खुद का कोई काम करना था, स्टोर ओपन करना था, एटसेट्रा, जो भी चीजें थी, तो आप वैसा कर पाओगे, क्योंकि आपको भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी दी है, और जो क्वालिटी है पता है क्या? क्रिएटिविटी। किसी चीज को क्रिएट करने की क्वालिटी आपके अंदर दी है, आप जैसा चाहते हो वैसा अपने जीवन को क्रिएट कर सकते हो। भले ही आपको ये पावर बहुत लेट से पता चली हो, पर ये एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है कि आपको क्रिएटिविटी का जो है ना एक वरदान मिला है, ठीक है।
जो आपको यूनिवर्स ने दी, आपको बस उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है, ताकि आप जो है अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रो करो, सक्सेस करो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको परफेक्ट बनाया गया है। मे बी आप अपने पोटेंशियल को नहीं पहचान रहे हो, पर आपका पोटेंशियल बहुत कुछ है आपके अंदर, ठीक है। आप जैसा चाहोगे अपनी जिंदगी को वैसा ढाल लोगे, अच्छा चाहोगे अच्छा ढाल लोगे, बुरा चाहोगे बुरे की तरफ तब्दील हो जाएगी। बुराई की तरफ अगर ज्यादा ध्यान देने लग गए, निगेटिव लोगों से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, तो निगेटिविटी को कैच कर लोगे। तो अपनी लाइफ का जो कमान है वो दूसरों के हाथ में ना आने दें, ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप उनके हाथों की कठपुतली बनो। वो चाहते हैं कि आप उनके हाथों की कठपुतली बन करके रहो, छोटी छोटी चीजों के लिए उन पर निर्भर रहो। सो इसलिए जो भी पर्सन है उसकी मनसा कुछ ऐसी ही है कि वो आपके साथ चालाकी से जुड़ करके आपको खिलौने की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आपको खुद ही ईश्वर ने इतने गुणों से जब नवाज दिया है, इतने गुण आपके अंदर दिए हुए हैं, तो आपको किसी के इंटेंशन की को जो कहते हैं कि इंटेंशन उसकी आप समझ जाओगे। जनरली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन बनी तो आपको उसको पहचाने में, उस पर्सन को पहचाने में देरी नहीं लगेगी। पर हाँ, अगर कोई पर्सन, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और बेमतलब का आपके पास आ करके अगर ऑफर दे रहा है, तो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क करेगी, आपको बताएगी कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। पर हाँ, कुछ लोग अगर अभी भी, जिनकी ऑरा अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुई है, आपको अगर मिस्टेक हो, आपको अगर समझ में ना आए कि ये लोग आपका फायदा उठाने वाले हैं खुद को बहुत सीधा बता करके, तो प्लीज उसको थोड़ा सा आप इग्नोर करो, उन लोगों को इग्नोर करना, ठीक है। क्योंकि आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिल रही है, आप जो चाहोगे अपने जीवन में हासिल कर सकते हो। इस बुक में जो चाहोगे वो आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसी आपकी जिंदगी अब होने वाली है, आपको यूनिवर्स का आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत जल्द आप तरक्की करने वाले हो, अपने पैरों पर खड़े होने वाले हो, ठीक है। यूनिवर्स आपको थोड़ा सा और सब्र का दामन यहाँ पर थामने के लिए बोल रही है, थोड़ा सा और पेशेंस रखो। वो आपके ऊपर बहुत उनकी ब्लेसिंग्स है, जैसा एनर्जी मुझे चैनलाइज हो रहा है कि आपको कह रही है कि थोड़ा सा सब्र और यहाँ पर आप रख लो, ठीक है। क्योंकि आपके जीवन में जो भी निगेटिविटी थी, जो भी नकारात्मकता थी, ठीक है, उसको हील कर लो, थोड़ा सा सब्र रख करके, ठीक है। उसको हीलिंग के मोड पर लाओ, हील हो जाओ। जो भी चीजें अगर आपको तकलीफ दे रही है ना, जो भी बात ओवर चिंता में हो, रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, घर का माहौल अच्छा नहीं है, या हस्बैंड अच्छे से नहीं बिहेव कर रहे हैं, उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, रिश्ते आपसे टूट रहे हैं, रिश्ते आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो है देखो, आप लोगों को सुधारने में मत रहो, आप अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करो, आप अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो, आप सेल्फ लव करो यहाँ पर, ठीक है। देन आपकी लाइफ में जो है ना, क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पर 2-3 लोग, 4 लोग ऐसे इर्द गिर्द हैं आपके, जो कि आपके बारे में काफी ज्यादा बातें बनाते हैं, और उनका मेन मकसद ही है, देखो इस बात को नोट कर लो कि उनका मकसद ही है कि आपको इस हालात में देखना। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस हालात से निकलने के लिए पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि आपकी डेस्टिनी ये है, आपको ये बनना है, आपके लिए सफलता लिखी हुई है, ठीक है। क्लेम करना है इस एनर्जी को, सफलता बहुत करीब है आपके, ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पर एक चीज और है कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी आ सकते हैं, जो दोनों चीज ये मुझे इंडिकेट कर रही है कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी आपको आते हुए दिखेंगे, जो कहीं ना कहीं आपको जो है इस निगेटिविटी से बाहर निकालेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है, हेल्प करेंगे। गॉड गिफ्टेड टैलेंट है आपके पास, ठीक है। तो आप उसको यूज करो, देखिए कितनी जल्दी आपकी लाइफ में जो है ना, आपको कहीं ना कहीं चीजें बदलती हुई दिखेगी, ठीक है। और साथ ही साथ अपनी जो इंट्यूशन है आपकी, अपनी इंट्यूशन को आप कभी हल्के में मत लेना। आपकी इंट्यूशन जो है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं चमत्कार को अट्रैक्ट करेगी। जीवन में जो भी उथल पुथल है ना, वो शांत होने वाली है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पर सबसे मेजर कार्ड जो मुझे अपनी तरफ बहुत तेजी से खींच रहा है, वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आप बहुत जल्द
इस एनर्जी में पहुंचने वालों है, ये आपकी एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है। सो इस एनर्जी में पहुंचने के लिए देखो अपने आप पर वर्क भी करना जरूरी है। कई बार सामने से बहुत सारी चीजें मिल रही है और अगर हमारी जेब ही छोटी है तो हम उतनी चीजों को रखेंगे कहाँ। तो पहले अपनी जेब की साइज बढ़ाओ आप, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को क्लेम करो, जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको क्लेम करो, उसको अट्रैक्ट करो, खुद को सेल्फ लव से जो है उस लायक बनाओ, ठीक है। लोगों की बातों में फंसो मत, आपकी लाइफ में चमत्कार लिखे हुए हैं। क्लेम करो इस एनर्जी को, बहुत ही जल्द ये चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो।